Hi everyone, this is Parul here, Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. अभी आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को बैलेंस कर सकते हो। आप सभी का भी आगे एग्जामिनेशन है आरआरबी क्लर्क पीओ का, ठीक है। तो सभी आपको बोलते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को साथ लेकर चलो, लेकिन साथ में लेकर चले तो कैसे? अगर आपको मेंस करना है, मेंस के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए साथ में अपने प्रीलिम्स की तैयारी के साथ में। मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जनरल अवेयरनेस का, जीके का होता है। तो हम लोग अभी आज उसके बारे में बात करेंगे कि जीके में क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती हैं। आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो, आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हो, किसको कितना कितना टाइम आप डेली बेसिस पर दे सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग अभी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी है। आई डोंट थिंक कि ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अगर आप वेट करते हो, मान लो आपने प्रीलिम्स का पेपर दे दिया, आपका पेपर अच्छा हुआ, आपने तब भी तैयारी स्टार्ट की, इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने टाइम में आप पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो कर सको। 15-20 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में भी आप 6 महीने के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते हैं। आप सभी को पता है, उसको आप याद नहीं रख पाओगे। पढ़ लोगे लेकिन कितना ही याद रहेगा, कितना ही रिटेन कर पाओगे। इसीलिए जरूरी है अभी से अपनी जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। किस तरीके से क्या क्या करना है हम लोग सभी चीजों को अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम कितने सेशंस में हम लोग मिसलेनियस पजल सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर चुके हैं। आप जितना टाइम अपने प्रीलिम्स को दे रहे हो, ठीक है, आप रीजनिंग को, क्वांट को, रीजनिंग को 2.5 घंटा दे रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, क्वांट अगर आपका वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हो या कम दे रहे हो, वो आपको पता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स की जो आप तैयारी साथ में पहले कर ही रहे हो, उसके साथ में आप मेंस की तैयारी को किस तरीके से करोगे, और वो करनी भी बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर अभी साथ में मेंस को लेकर नहीं चलोगे तो शायद प्रीलिम पास कर जाओगे लेकिन मेंस कभी पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंस के पेपर में। एक तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पढ़ते हो, आपको पता है कि मेंस में क्या चीजें पूछी जाती है, ठीक है। मेंस में क्या चीजें पूछी जाती हैं? पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, बहुत ही हाई लेवल के आते हैं। कॉर्डेड इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, कॉर्डेड और भी बहुत सारी चीजें, डायरेक्शन सेंस आ जाती हैं। इस तरीके से आपके मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मेंस के केस में कौन सा होता है? आप सभी को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक स्कोरिंग जो जनरल अवेयरनेस यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस जो चीज है ना, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये भी क्या है, एक तरीके का बहुत ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर आप इसी में से कर सकते हो। तब कर पाओगे जब अभी से लगोगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि आपके क्या क्या चीजें आती हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। सबसे पहले देखो, एक चीज को हम बोलते हैं स्टैटिक जीके बोलते हैं, हम बोलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, और एक चीज को हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो ये तीनों चीजें अभी तो सबसे पहले देखो है क्या। स्टैटिक जीके में क्या होता है, देखो आपकी जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके दैट मींस जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होती। जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस में काफी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जो विद टाइम थोड़ा चेंज होती है। स्टैटिक जीके में कुछ भी जो जीके चेंज नहीं होती, यानी कि अगर हम बात करें, ये टेम्पल, पर्टिकुलर टेम्पल है, ये पर्टिकुलर पार्क सेंचुरी है, कहाँ पर सिचुएटेड है, वो तो कभी नहीं बदलेगा ना। कि ये फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर है, जिस जगह पर होगा वहीं पर होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक जीके मींस आपकी जो फिक्स्ड जीके होती है, जो चेंज नहीं होती। ये पूरी की पूरी क्या होती है, मेमोराइज करने वाली चीज होती है, आपको याद रखने वाली चीज होती है। नेक्स्ट, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें आप बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, आप हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ते हो, काफी सारी टर्म्स होती है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। आप रेपो रेट पढ़ते हो, रिवर्स रेपो रेट पढ़ते हो, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हो बैंकिंग अवेयरनेस के बीच में। वो आपकी इस कैटेगरी के अंडर आता है। एक होता है करंट अफेयर्स, बहुत फेमस है ना। करंट अफेयर्स क्या होते हैं आप सभी को पता है। करंट अफेयर्स
अब ये जो चीज है ये भी याद रखने वाली है, ये भी याद रखने वाली है। बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा सी ऐसी चीज है जो समझ के, याद तो वो भी रखनी होती है, लेकिन आपको समझ में आता है कि हाँ ये होता है, ये फिक्स डिपॉजिट होता है, ये करंट अकाउंट होता है, वो सब चीजें ऐसी है जिनको आप थोड़ा समझ सकते हो। स्टैटिक जीके में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप समझो, उसको मेमोराइज ही करना है आपको। किसी पर्टिकुलर डे, इस दिन ये होता है, ये मदर्स डे होता है, इस दिन फादर्स डे होता है, वो सब चीजें क्या होती हैं, वो सब याद रखने की होती है। बैंकिंग अवेयरनेस में जो चीजें होती हैं वो समझने की होती है, ठीक है। करंट अफेयर्स अगेन आपको याद रखने होते हैं। अब ये जो चीजें हैं इनमें से करंट अफेयर्स जो होते हैं उसका पोर्शन हमेशा थोड़ा सा ज्यादा आता है, यानी कि ज्यादा पूछा जाता है। क्या चीज? करंट अफेयर्स। जो आपका जीके आता है, जो आपका जीए आता है मेंस के पेपर में, उसमें ज्यादा क्या पूछा जाता है? करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। जनरली ऐसा रहा है कि करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस भी उसमें कुछ कुछ आता है, ठीक है। तो अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी के साथ में इन सब चीजों को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, इस तरीके की अभी हम इसकी बात करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने में शायद आपको इंटरेस्ट आएगा, आप बोर नहीं होगे, क्योंकि आपको याद नहीं रखना। याद रखने वाली जो चीज होती है, आप एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन भूल भी जाओगे, उसको फिर से बार बार रिवाइज करना पड़ता है। बैंकिंग अवेयरनेस आपको इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा। आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, साथ में एक टॉपिक उठा लो बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक दिन बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर उठा लो, एक दिन इंटरेस्ट रेट उठा लो, कैपिटल मार्केट उठा लो, इस तरीके से हर रोज एक टॉपिक कर लो आप बैंकिंग अवेयरनेस का। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर याद करने हैं, करंट अफेयर्स आपको जरूर करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स तो कोर है, जो आपका पूछा जाता है पेपर में, सबसे ज्यादा पूछा ही क्या जाता है? करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक भी पूछा जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है। बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इसीलिए तीनों चीजों को टाइम देना है। बैंकिंग अवेयरनेस मैं आपको बता रही हूँ, वो समझने की चीज है, आप समझोगे उसमें आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, तो बैंकिंग अवेयरनेस का हर रोज एक टॉपिक उठा लो। करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पर थोड़े 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 पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अगर आप हर रोज पढ़ोगे फिर भूलोगे भी, सही, हाँ बिल्कुल ऐसा है, भूलोगे, लेकिन उसको फिर से रिवीजन आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है अगर पहले करोगे ना एक चीज को, आप लगातार बार बार जब याद करते रहोगे, फिर तो वो बैठ ही जाएगी ना यहाँ पर, है ना। इसीलिए डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स भी करने हैं, बैंकिंग अवेयरनेस का हर रोज एक टॉपिक उठा लो। स्टैटिक जीके आप देख लो अपने हिसाब से, आपने 3-4 दिन में कुछ एक पर्टिकुलर उठाया, पढ़ लिया, फिर उठाया 3-4 दिन के बाद, फिर कुछ थोड़ा बहुत उठाया, पढ़ लिया, भूल जाओगे, फिर से जो पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। इस तरीके से अपने प्रीलिम्स का जो आपने शेड्यूल बनाया है, आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, कोई स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हो, उसमें अपना मेंस का ये चीज, जीके का ये चीज जरूर ऐड करो, जनरल अवेयरनेस की ये चीजें भी जरूर ऐड करो। अगर आप एक्चुअली बैंकर बनना चाहते हो तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप सोचते हो कि मेंस की आपकी रीजनिंग, मेंस रीजनिंग बहुत अच्छी है, यानी कि रीजनिंग में जो हाई लेवल के पजल सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी तो मार्क्स चाहिए ना। अगर इसमें ही आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा, इसमें भी तो मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आप अपना पूरा का पूरा पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको बताया है प्रीलिम्स के साथ में इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक हर रोज उठाओ, करंट अफेयर्स हर रोज पढ़ो, साथ में रिवीजन भी जरूरी है। अगर आपने 3 दिन 4 दिन करंट अफेयर्स पढ़े, 3 दिन के 4 दिन के, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनको 3-4 दिन के फिर से रिवाइज करो, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन तो जरूरी है ही। तो लास्ट के जब आपके 15-20 दिन बचेंगे मेंस के पेपर के लिए, तो आप देखोगे कि काफी सारी चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। सो आई होप अभी आज के सेशन में हमने जो बात की है कि किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को आप साथ में लेकर चल सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस जैसे मैंने बताया आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा अगर आप हर रोज डेली बेसिस पर उसको पढ़ने लगोगे, ठीक है। वो जो टर्म्स होती है काफी इंटरेस्टिंग होती है, आपको पता चलता है आरबीआई क्या है, आरबीआई किस तरीके से कितना कितने इंटरेस्ट पर बैंक्स को लोन देता है, क्या होता है लोन, क्या होता है एनपीएस, क्या होता है, सभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको मजा आएगा पढ़ने में। डेली बेसिस पर एक चीज को उठाओ, एक टॉपिक उठाओ बैंकिंग अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स को रोज पढ़ो अपने प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ, ठीक है। प्रीलिम्स अच्छा हो जाएगा, मेंस अच्छा हो जाएगा, फिर आप भी बैंक में बैठे होंगे, है ना। तो चलिए
मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन। शाम को 5 बजे याद रखना है आपकी लाइव क्लास है, ठीक है? टेक केयर एवरीवन।